कल्पना कीजिए उस हृदय विदारक दृश्य की। एक जोरदार धमाका होता है, आपका शरीर हवा में उछलता है और सड़क की कठोर सतह पर गिरता है। वह महंगा मोबाइल जिसे आपने बड़े जतन से खरीदा था, वह भी टूटकर बिखर जाता है। सड़क पर रक्त बहने लगता है, भीड़ एकत्रित हो जाती है, कोई वीडियो बनाता है, कोई सहानुभूति जताता है, लेकिन आप तब तक जा चुके होते हैं। आपकी आत्मा वहीं खड़ी होकर अपने क्षत विक्षत शरीर को देखती है और सोचती है, काश वह कॉल न उठाया होता, काश गाड़ी रोक ली होती। किंतु तब काश शब्द का कोई मोल नहीं रह जाता। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल चुका होता है। फिर पुलिस आती है, आपके घर सूचना दी जाती है। विचार कीजिए उस मां के क्रंदन का जो यह समाचार सुनती है। विचार कीजिए उस पिता की टूटती हुई कमर का जिसका जवान बेटा चला गया। और यह सब क्यों? केवल एक फोन कॉल के लिए? क्या वह बात इतनी आवश्यक थी कि उसके लिए प्राणों की आहुति दी जाए? क्या वह संदेश इतना महत्वपूर्ण था कि उसके लिए अपने परिवार को अनाथ कर दिया जाए? नहीं, कदापि नहीं। आजकल के युवा और युवतियां कानों में दोनों ओर डांट, ईयरबड्स फंसाकर रेलवे की पटरियों पर चलते हैं। पीछे से काल रूपी ट्रेन आती है, सीटी बजाती है, पूरी धरती कांपती है, किंतु वह युवा अपनी ही दुनिया में संगीत के नशे में मग्न रहता है। यह तो साक्षात यमराज के वाहन के आगे नृत्य करने जैसा है। जब लोहे का पहिया शरीर के ऊपर से गुजरता है तो हड्डी और मांस का भेद मिट जाता है। यह कोई कहानी नहीं है, यह प्रतिदिन की वह भयावह सत्यता है जो हमारे समाचार पत्रों के पन्नों पर रक्त के धब्बों की तरह छपी होती है। शास्त्र कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही सभी धर्मों और कर्तव्यों को पूरा करने का प्रथम साधन है। इस शरीर की रक्षा करना आपका परम धर्म है। यदि आप वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो आप अधर्म कर रहे हैं। आप अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति और इस समाज के प्रति अपराधी हैं। यमराज के दूत हर सड़क, हर चौराहे पर अदृश्य रूप में खड़े रहते हैं। वे उन असावधान लोगों की तलाश में रहते हैं जो अपनी सुरक्षा का घेरा तोड़कर बाहर आते हैं। मोबाइल पर बात करता हुआ या उसमें खोया हुआ व्यक्ति उनके लिए सबसे सुलभ शिकार होता है। वे आपकी इस नादानी पर हंसते हैं। वे कहते हैं, देखो एक और आ रहा है जो अपनी आयु पूरी किए बिना हमारे पास आना चाहता है। जरा विचार कीजिए, जब आप किसी से फोन पर झगड़ रहे होते हैं और गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपका पूरा ध्यान उस क्रोध पर होता है। आपका रक्तचाप बढ़ जाता है, आपकी सोचने और समझने की क्षमता शून्य हो जाती है। ऐसे में यदि सामने अचानक कोई बालक आ जाए या कोई गड्ढा आ जाए तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। ब्रेक के स्थान पर एक्सीलेटर दब जाएगा और फिर वही होगा जो उस व्यापारी सोमदत्त के साथ हुआ था। गरुड़ पुराण में कुंभिपाक नर्क का वर्णन है जहां पापियों को खौलते तेल में डाला जाता है। किंतु इस धरती पर सड़क दुर्घटना में घायल होकर तड़पना उस नर्क से कम नहीं है। हड्डियां टूट जाना, शरीर का अपंग हो जाना, जीवन भर के लिए बिस्तर पर पड़े पड़े छत को घूरना और यह सोचना कि एक छोटी सी गलती ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, यह जीते जी नर्क भोगने के समान ही है। इसलिए हे प्रबुद्ध जन, जाग जाइए, इस डिजिटल नशे को उतार फेंकिए। जब आप सड़क पर हों तो आपका पूरा अस्तित्व, आपका पूरा ध्यान सड़क पर होना चाहिए। आपका ध्यान चारों ओर होना चाहिए, न कि उस 6 इंच की स्क्रीन में। यदि कोई कॉल बहुत आवश्यक है तो कृपया गाड़ी किनारे लगाइए, रुक जाइए, बात कीजिए और फिर आगे बढ़िए। क्या 2 मिनट की देरी जीवन के अंत से अधिक महंगी है? क्या आपकी सुरक्षा का मूल्य इतना कम है? स्मरण रखिए, जो कॉल आप अभी नहीं उठाएंगे उसे आप बाद में भी कर सकते हैं, कॉल बैक कर सकते हैं। लेकिन अगर यमराज ने आपको उठा लिया तो आप फिर कभी किसी को कॉल नहीं कर पाएंगे। यह मोबाइल जिसे आपने अपना साथी बना रखा है, यह वही श्रवणशिला है जो आपको मायाजाल में फंसाकर खाई में धकेलने के लिए तैयार बैठी है। सड़कों पर जो सफेद पट्टियां बनी हैं वे लक्ष्मण रेखा की तरह हैं और यातायात के नियम कोई सरकारी आदेश मात्र नहीं बल्कि आपके प्राणों की रक्षा के मंत्र हैं। इनका उल्लंघन करना रावण, मृत्यु को निमंत्रण देना है। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना और सबसे महत्वपूर्ण
वाहन चलाते समय मोबाइल से दूर रहना, यह सब आपके जीवन के कवच हैं। इन्हें धारण कीजिए। अंत में मैं आपको पुनः उसी सोमदत्त की याद दिलाना चाहूंगा। वह भी यही सोचते थे कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो रोज चलता हूं, मैं संभाल लूंगा। यही अहंकार उनका काल बना। यह अहंकार हर उस व्यक्ति के अंदर बैठा है जो स्टीयरिंग पर हाथ रखकर फोन कान से लगाता है। इस अहंकार को त्याग दीजिए। जीवन बहुत अनमोल है, इसे इतनी सस्ती मौत मत मरने दीजिए। यमराज को मिस कॉल देना बंद कीजिए, अन्यथा जिस दिन उन्होंने कॉल रिसीव कर लिया उस दिन न नेटवर्क काम आएगा, न बैलेंस बचेगा और न ही रोमिंग लगेगी। सीधा परलोक का टिकट कटेगा और वह भी वन वे, एक तरफा। वहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए जब अगली बार आप सड़क पर निकलें और आपकी जेब में रखा वह यंत्र थरथराए, वाइब्रेट हो या जोर जोर से चिल्लाए, तो उसे अनदेखा करने का साहस जुटाइए। अपने चंचल मन को समझाइए कि मेरी जान इस कॉल से ज्यादा कीमती है। उस यंत्र को अपनी जेब में ही रहने दीजिए, जैसे सोता हुआ सांप अपनी बांबी में रहता है। उसे बाहर निकालकर अपने कान से मत लगाइए, वरना वह डसने में देर नहीं लगाएगा। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। जीवन ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, इसे तकनीक की वेदी पर बलि मत चढ़ाइए। जो अपनी रक्षा स्वयं करता है, ईश्वर भी उसी की रक्षा करते हैं। लेकिन जो जानबूझकर मौत के मुंह में हाथ डालता है, उसे बचाने के लिए देवता भी नीचे नहीं आते। यह संदेश कोई साधारण लेख नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। इसे अपने हृदय में उतार लीजिए। सड़क पर चलते समय अपनी आंखों और कानों को खुला रखिए, मोबाइल को नहीं। क्योंकि घर पर कोई है जो आपकी धड़कन से जुड़ा है, आपके फोन की रिंगटोन से नहीं। उनकी खातिर, अपनी खातिर संभल जाइए। यमराज का द्वार खटखटाना बंद कीजिए। आपका जीवन आपका दायित्व है। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। लेकिन यह कल्याण तभी होगा जब आप इस यंत्र मोह को त्याग कर जीवन मोह को अपनाएंगे। अब निर्णय आपका है। या तो आप फोन पर बात करके कुछ पल का आनंद ले लें, या सुरक्षित घर पहुंचकर अपनों के साथ जीवन भर का आनंद लें। चुनाव आपका है और परिणाम भी आपका ही होगा। इंसान आज अपनी ही बनाई हुई एक छोटी सी वस्तु के मोह में फंसकर अपने अमूल्य जीवन को संकट में डाल रहे हैं। मैं आज आपसे उस यंत्र के विषय में चर्चा करने उपस्थित हुआ हूं, जिसे आप अपनी सुविधा का साधन मानते हैं, जिसे आप मोबाइल कहते हैं। परंतु सत्य तो यह है कि जब आप सड़क पर चलते समय या वाहन चलाते समय इसमें मग्न हो जाते हैं, तो आप अनजाने में ही मृत्यु के देवता स्वयं यमराज को निमंत्रण दे रहे होते हैं। आधुनिक भाषा में कहें तो आप उन्हें मिस कॉल दे रहे होते हैं। और स्मरण रहे, यमराज की आदत है कि वे मिस कॉल का उत्तर कॉल बैक करके अवश्य देते हैं, और उनका वह उत्तर प्राण हरने के रूप में ही आता है। गरुड़ पुराण के मर्म को समझने वाले हे पुण्यात्मा, आप ध्यानपूर्वक सुने। 84 लाख योनियों के अंधकारमय चक्र को पार करने के पश्चात बड़े ही पुण्य कर्मों के फलस्वरूप जीव को यह दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवता भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, किंतु बड़े ही खेद का विषय है कि आप इस अनमोल देह को, इस हीरे समान जीवन को कांच के टुकड़े के समान एक यंत्र के पीछे गंवा रहे हैं। जब आप अपने कानों पर वह यंत्र लगाकर, जिसे आप फोन कहते हैं, सड़क पर विचरण करते हैं, तो आप उस मृग के समान हो जाते हैं जो कस्तूरी की सुगंध में इतना खो जाता है कि उसे समीप आते बाघ की गंध भी नहीं आती। आपकी आंखें खुली तो होती हैं, किंतु आप देख नहीं रहे होते। आपके कान खुले होते हैं, किंतु आप सुन नहीं रहे होते। संसार का कोलाहल, वाहनों की चेतावनी या किसी के पुकारने की आवाज आप तक नहीं पहुंचती। आप तक पहुंचती है तो केवल उस यंत्र से आने वाली वह मायावी ध्वनि जो आपको धीरे धीरे काल के मुख में ले जा रही है। आपको कदाचित यह भ्रम हो सकता है कि यह एक नई समस्या है, किंतु नहीं, यह असावधानी और मोह का वह सनातन अभिशाप है जो युगों युगों से रूप बदल बदल कर मनुष्य को ठगता आ रहा है। इस संदर्भ में मैं आपको एक अत्यंत विचित्र और रहस्यमयी कथा सुनाना चाहता हूं। यह कथा इतनी प्राचीन और गुप्त है कि इसका वर्णन सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलता। यह कथा सीधे यमलोक के गुप्त अभिलेखों, जिसे चित्रगुप्त की रहस्य बही कहा जाता है,
वहां से ली गई है। यह कथा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि कैसे एक छोटी सी असावधानी बड़े से बड़े ज्ञानी को भी धूल में मिला देती है। बहुत पुराने समय की बात है, जब सत्ययुग समाप्त हो रहा था और कलयुग के आगमन की आहट सुनाई देने लगी थी। विंध्याचल के घने जंगलों के पार एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और धनवान व्यापारी रहते थे, जिनका नाम था श्रेष्ठ सोमदत्त। सोमदत्त जी बड़े ही चतुर और व्यवहार कुशल थे। उनका व्यापार दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था। उन्हें संवाद करने का, नई नई सूचनाएं प्राप्त करने का और हर समय अपने मुनीमों से जुड़े रहने का बड़ा शौक था। उन्हें लगता था कि यदि वे एक पल के लिए भी संपर्क से कट गए तो उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक बार सोमदत्त जी को व्यापार के सिलसिले में ब्रह्मवन नामक एक डरावने जंगल को पार करके दूसरे राज्य जाना पड़ा। वह जंगल सामान्य नहीं था। वहां दिशाएं अपना रूप बदल लेती थीं और समय का भान नहीं रहता था। मार्ग में चलते चलते उन्हें एक प्राचीन, जर्जर और खंडहर हो चुका मंदिर दिखाई दिया। उत्सुकतावश सोमदत्त जी वहां रुके। उस मंदिर के गर्भगृह में एक बहुत ही वृद्ध, जिसकी आयु का अनुमान लगाना असंभव था, एक सिद्ध योगी बैठे थे। उन योगी की आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी। सोमदत्त जी ने बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। योगी ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में हाथ डाला और एक काले रंग की, अत्यंत चमकदार और अंडाकार पत्थर की शिला निकाली। वह शिला भीतर से दीप्त हो रही थी और उसमें से भिनभिनाने जैसी विचित्र ध्वनियां आ रही थीं। योगी ने कहा, हे श्रेष्ठी, मैं देख रहा हूं कि आप यात्रा पर हैं और आपका मन अपने घर और व्यापार में अटका हुआ है। यह श्रवण शिला है। यह पाताल लोक के मायावी कारीगरों द्वारा निर्मित है। इसे यदि आप अपने कान से लगाएंगे तो आप मीलों दूर बैठे अपने परिजनों, अपने मित्रों और अपने सेवकों की आवाज ऐसे सुन पाएंगे मानो वे आपके समीप ही खड़े हों। आप उनसे बात भी कर सकेंगे। यह आपका मार्ग सुगम कर देगी। सोमदत्त जी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उन्हें लगा कि उन्हें तीनों लोकों की संपत्ति मिल गई है। उन्होंने बड़े ही सम्मान के साथ वह श्रवण शिला स्वीकार की, परंतु उस योगी ने शिला देते समय एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, सावधान रहिएगा श्रेष्ठी, इस शिला में एक दोष है। जब यह आपके कान पर होगी तो यह आपके मस्तिष्क को इस भौतिक जगत से काट देगी। आप शरीर से तो यहां रहेंगे, परंतु चेतना से कहीं और होंगे। इसलिए जब भी आप इसका प्रयोग करें तो एक स्थान पर स्थिर होकर बैठकर ही करें। चलते फिरते इसका प्रयोग कदापि न करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि गति और ध्यान का बंटवारा ही मृत्यु का द्वार है। सोमदत्त जी ने विनीत भाव से सिर झुकाया और कहा, जी महाराज, मैं वचन देता हूं, मैं पूर्ण सावधानी बरतूंगा। और वे आगे बढ़ चले। प्रारंभ में तो उन्होंने योगी के वचनों का मान रखा। वे रुकते, शिला कान से लगाते, घर पर बात करते और फिर आगे बढ़ते। उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। उनका अकेलापन दूर हो गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मनुष्य का स्वभाव उस पर हावी होने लगा। उन्हें बार बार रुकना व्यर्थ लगने लगा। उन्हें लगा कि वे इतने निपुण हैं कि चलते चलते भी बात कर सकते हैं। जंगल घना होता गया। मार्ग पथरीला और ऊबड़ खाबड़ हो गया। एक स्थान पर पहाड़ को काटकर बनाई गई एक बहुत ही संकरी पगडंडी थी। उसके एक ओर आकाश को छूता हुआ पहाड़ था और दूसरी ओर पाताल को छूती हुई गहरी खाई। नियम और धर्म तो यही कहता था कि ऐसे दुर्गम मार्ग पर सतर्कता ही एकमात्र साथी होनी चाहिए। मनुष्य का पूरा ध्यान उसके चरणों पर होना चाहिए। किंतु दुर्भाग्य, सोमदत्त जी के कान पर वह श्रवण शिला चिपकी हुई थी। वे अपने नगर के एक मित्र से वहां होने वाले एक संगीत समारोह की चर्चा कर रहे थे। वे जोर जोर से हंस रहे थे और हाथ हिला हिलाकर बातें कर रहे थे। योगी की वह चेतावनी उनके मन के किसी कोने में दबकर रह गई थी। उसी समय नियति अपना खेल रच रही थी। उस पगडंडी पर पत्थरों के बीच एक काल सर्प विश्राम कर रहा था। वह सर्प वातावरण के रंग में ऐसा घुला मिला था कि उसे देख पाना वैसे भी कठिन था। सामान्य स्थिति में एक सचेत मनुष्य के कदमों की आहट पाकर सर्प या तो हट जाता या फुफकार कर चेतावनी देता और मनुष्य भी उस फुफकार को सुन लेता, परंतु यहां स्थिति विपरीत थी।
सोमदत्त जी शरीर से वहां चल रहे थे, लेकिन उनका मन अपने मित्र के साथ संगीत सभा में था। जैसे ही सोमदत्त जी का चरण उस काल सर्प की पूंछ के समीप पड़ा, सर्प ने क्रुद्ध होकर जोर से फुफकार मारी। वह ध्वनि इतनी तीव्र थी कि जंगल के पक्षी उड़ गए, किंतु सोमदत्त जी, जो उस शिला के माध्यम से अपने मित्र का हास परिहास सुन रहे थे, उनके कानों तक वह मृत्युनाद नहीं पहुंचा। उन्हें लगा कि शायद हवा का झोंका है। उन्होंने बिना नीचे देखे अपना अगला कदम बढ़ा दिया। ठीक उसी क्षण पहाड़ के ऊपर से कुछ कंकड़ गिरे। प्रकृति सदैव विपत्ति से पहले संकेत देती है, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन जो व्यक्ति कृत्रिम संवाद में खोया होता है, वह प्रकृति के इन मूक संकेतों को नहीं समझ पाता। सोमदत्त जी ने उन गिरते कंकड़ों को भी अनदेखा कर दिया। वे अपनी धुन में मग्न एक हाथ से हवा में आकृति बनाते हुए आगे बढ़े। अचानक उनका पैर एक उभरी हुई चट्टान से टकराया। सामान्यतः मनुष्य का शरीर इतना अद्भुत है कि वह तुरंत संतुलन बना लेता है। मस्तिष्क मिलीसेकंड में मांसपेशियों को आदेश देता है, लेकिन चूंकि सोमदत्त जी का एक हाथ कान पर था और मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा बातों में उलझा था, उनका शरीर समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। वे लड़खड़ाए, और दुर्भाग्य देखिए, जिस क्षण वे लड़खड़ाए उसी क्षण उस काल सर्प ने उनके पैर में डस लिया। विष का प्रभाव बिजली की गति से हुआ, लेकिन विचित्रता की पराकाष्ठा देखिए, विष उनके रक्त में मिल रहा था। मृत्यु उनके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। फिर भी सोमदत्त जी का ध्यान शिला में चल रही बात पर था। उन्होंने लड़खड़ाते हुए कहा, मित्र, क्षमा करना, लगता है पैर में कांटा चुभ गया है। उन्हें आभास ही नहीं हुआ कि उन्हें साक्षात काल ने स्पर्श कर लिया है। विष के कारण उनका मस्तिष्क चकराया। वे खाई की ओर झुके। संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वे महान व्यापारी हाथ में वह श्रवण शिला कसकर पकड़े हुए हजारों फीट गहरी अंधेरी खाई में गिर पड़े। गिरते समय भी उनके मुख से हे राम या हे ईश्वर नहीं निकला। उनके अंतिम शब्द थे, हेलो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? और इसके बाद उनका शरीर खाई के नुकीले पत्थरों से टकराकर क्षत विक्षत हो गया। उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकली। वह आत्मा बड़ी ही व्याकुल और भ्रमित थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब भी एक क्षण पहले तो वह व्यापार और संगीत की बातें कर रही थी, और अब अचानक यह सन्नाटा और यह वीरान खाई क्यों है? तभी वहां यमराज के दूत प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत भयावह था। सोमदत्त जी की आत्मा ने कांपते हुए पूछा, हे दूतों, यह क्या हुआ? मेरी आयु तो अभी शेष थी, मैं तो स्वस्थ था। यह अचानक मेरे प्राण कैसे निकल गए? यमदूतों में से एक ने, जिसकी वाणी मेघ गर्जना के समान गंभीर थी, कहा, हे श्रेष्ठी, आपकी आयु अवश्य शेष थी, किंतु आपने स्वयं अपने कर्मों से उसे समाप्त कर दिया। इसे अकाल मृत्यु कहते हैं। जब आपने अपनी इंद्रियों, कान और आंख को उस मायावी शिला के अधीन कर दिया और मार्ग की मर्यादा का उल्लंघन किया, तो आपने अपने सुरक्षा कवच को स्वयं उतार फेंका। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह आपकी चेतना की अनुपस्थिति थी। आपने यमराज को निमंत्रण भेजा और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। उस व्यापारी की आत्मा को जब यमलोक ले जाया गया, तो चित्रगुप्त ने अपनी बही में लिखा, मृत्यु का कारण असावधानी और मोह, साधन श्रवणशिला। यमराज ने निर्णय सुनाया कि चूंकि इस जीव ने अपने अमूल्य मानव जीवन का निरादर किया है, इसे तब तक प्रेत योनि में भटकना होगा जब तक इसकी निर्धारित आयु पूर्ण नहीं हो जाती। वह व्यापारी आज भी उस खाई में भटकता है, बातें करने का प्रयास करता है, किंतु अब उसे सुनने वाला कोई नहीं है। हे आधुनिक काल के मानव, यह प्राचीन कथा आज आपके जीवन का सत्य बन चुकी है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, वह उसी श्रवणशिला का आधुनिक अवतार है, और आप जो सड़क पर कान में ईयरफोन ठूंसकर या फोन कान से सटाकर चलते हैं, आप उसी सोमदत्त के वंशज प्रतीत होते हैं। आप तनिक विचार करें, आज की सड़कें उस जंगल से भी अधिक भयानक हैं। यहां लोहे के विशाल दैत्य वाहन अत्यंत तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। एक छोटी सी चूक, एक पल की भी असावधानी, और आपका सुगठित शरीर मांस और हड्डियों के ढेर में बदल सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक समय में केवल एक ही कार्य पर पूर्ण एकाग्रता रख सकता है।
जब आप फोन पर बात कर रहे होते हैं तो आपकी आंखों के सामने का दृश्य धुंधला हो जाता है। इसे विज्ञान की भाषा में इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसका अर्थ है कि आपकी आंखों के सामने से एक ट्रक गुजर जाएगा और आपको उसका आभास तक नहीं होगा। यमराज को मिस कॉल देना इसी को कहते हैं। आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं, एक हाथ हैंडल पर है और दूसरा हाथ कान पर फोन थामे हुए है। क्या यह मृत्यु को सीधी चुनौती देना नहीं है? आपको लगता है कि आप बहुत कुशल चालक हैं, आप सब संभाल लेंगे। यह आपका अहंकार बोल रहा है। आप भूल जाते हैं कि सड़क पर चलने वाला कोई दूसरा व्यक्ति भी आपकी ही तरह किसी और धुन में हो सकता है।